हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एमसीक्यू में क्वेश्चन 1 से 5 तक कर लिया था। उसके बाद से कुछ क्वेश्चन रह गया था, तो आज उसको कंप्लीट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है कि द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू। हमें ए और बी का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है उसको दिखाना है कि ये जितने भी ऑप्शन है इसमें से वो किसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है, पहला है कि a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस ए, दूसरा है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, तीसरा है a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन b, और लास्ट है कि a यूनियन b माइनस ए यूनियन a यूनियन b माइनस b। तो ये इसमें दिखाना है हमें कि ये किसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको दो तरीके से दिखा सकते हैं। एक तो हम ऐसे दिखा सकते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से, और दूसरा हम दिखा सकते हैं कि ए और बी कोई दो सेट कंसीडर कर लेंगे, उसके बाद से हम उसका डिफरेंस और इंटरसेक्शन यूनियन निकाल के पुट करके देखेंगे कि कौन सा वैल्यू किसके इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम चलिए इसको वेन डायग्राम की हेल्प से ही दिखा लेते हैं। जो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी है, सेट ए और बी का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो हमारा किसके इक्वल होता है? वो होता है हमारा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के इक्वल होता है। ये हमारा होता है ए और बी का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है। ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसी का वेन डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि हमें यही तो दिखाना है कि जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो उस ऑप्शन में से किसके इक्वल नहीं है। आएंगे हम सबसे पहले सिमेट्रिक डिफरेंस का जो वेन डायग्राम है उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ए माइनस बी और बी माइनस ए का बना लेते हैं, उसके बाद हम उसका यूनियन निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम ए माइनस बी का वेन डायग्राम बनाएंगे। ए माइनस बी, सबसे पहले हम क्या किए, एक रेक्टेंगल ले लिए। ठीक है, उसमें हम क्या किए, सेट ए और सेट बी को लिख दिए। ठीक, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमको ये बताना है कि a माइनस बी का क्या होगा। तो a माइनस बी का जो वेन डायग्राम होगा वो वही होगा कि सिर्फ a में प्रेजेंट हो, b में ना प्रेजेंट हो, उसमें b नहीं आ रहा हो। तो हम क्या करेंगे, a वाले पोर्शन को हम ऐसे शेड कर देते हैं, लाइनिंग कर देते हैं। ये सॉरी, ये बीच में थोड़ा चला गया। हम ये a जितना बस a में आ रहा है b में नहीं आ रहा है, वही हमारा हो गया a माइनस बी का वेन डायग्राम। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, b माइनस ए का बनाएंगे। उसके बाद से हम क्या करेंगे, b माइनस ए का लेंगे। ठीक है, तो b माइनस ए का क्या होगा, हम ऐसे सर्कल बना दिए, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। b माइनस ए का क्या होगा कि वही आएगा जो सिर्फ b में प्रेजेंट हो, a में ना प्रेजेंट हो। ठीक है, तो हम सिर्फ b वाले एरिया को हम ऐसे शेड कर देते हैं, हम b वाले एरिया को ऐसे शेडेड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया b माइनस ए का वेन डायग्राम। ठीक है, अब जब हम इसका यूनियन निकालेंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ a और सिर्फ b वाले एरिया को हम क्या करेंगे, शेडेड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, जब हम इसको ऐसे करेंगे ये सिर्फ a और b वाला होगा। तो हम देख सकते हैं कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए का वेन डायग्राम यहाँ पर बन के आ गया। ठीक है, इसमें जो बीच वाला है एरिया है वो हमारा छोड़ के, और a और b का जितना भी एरिया है वही हमारा a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, पहला देखेंगे दिया a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस ए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a माइनस बी का वेन डायग्राम क्या था, जब हम a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस ए का वेन डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये सेट a हो गया, सेट b हो गया। ठीक है, a माइनस बी का हम क्या करेंगे, सिर्फ वही लेंगे जो हमारा a में हो, b में ना प्रेजेंट हो। ठीक, तो हम ऐसे लाइनिंग दिखा रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा कि ये a माइनस बी का है, ये a माइनस बी का। ठीक है, और जो b माइनस ए का है वो क्या है, b माइनस ए का ये वाला भाग है। ठीक,
ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया और ये हमारा सेट ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए का वेन डायग्राम बन के आ गया। अब देखिए हम चलिए देखते हैं कि जो सिमेट्रिक डिफरेंस है उसके ये इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो सिमेट्रिक डिफरेंस है उसका क्या है, बीच वाले को छोड़ करके और दोनों आ रहा है, तो इसमें भी सेम वही है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा इसमें पहला ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा ऐसे आप देख सकते हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए दिया है, ठीक है। तो हमें दिखाना कि जो नॉट इक्वल है, जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो हमारा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए ही है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा है कि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर दूसरा देख सकते हैं कि ये जो दिया है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये दोनों ये उसी के इक्वल आ गया जो सिमेट्रिक डिफरेंस है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा, ठीक है। उसके बाद से सी दिया ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो जब हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक। तो ए यूनियन बी क्या होता है कि हम दोनों को क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। ए यूनियन बी में हम क्या करते हैं, दोनों को ही कंबाइन कर लेते हैं, ठीक। तो ऐसे हो जाएगा ये हमारा ए यूनियन बी हो गया, ठीक है। इंटरसेक्शन बी है वो हमारा ये वाला पार्ट होगा। ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी हमको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, मतलब कि ए यूनियन बी में से सिर्फ ए यूनियन बी का ही पार्ट हो, उसमें से हमको ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट हमें निकाल देना। तो हम देख सकते हैं ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का ये वेन डायग्राम बन गया। और ये देखिए कि जो सिमेट्रिक डिफरेंस है ये उसके इक्वल आ रहा है कि नहीं, तो नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा, ये भी गलत होगा, ठीक है। उसके बाद से फिर हम डी का देखेंगे। फिर डी वाला है कि ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी माइनस बी। तो जब हम इसका भी वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस के इक्वल नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। आप लोग इसको बना करके चेक कर लीजिएगा। हम एक दो बना दिए हैं, बाकी आप बना दीजिएगा। हम बता दिए कि किस तरीके से इसको बनाना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है कि द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 3 4 5 इज, पहला है 1 2, दूसरा है 1 2 4 5, तीसरा है 4 3 एंड चौथा है 2 5 1 4 3। इसमें से कौन सा सिमेट्रिक डिफरेंस के इक्वल आएगा, ठीक। तो हम जानते हैं कि जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी जब निकालेंगे तो ए माइनस बी सिर्फ ए में हो, बी में प्रेजेंट ना हो। तो हम देख सकते हैं जो 3 है वो दोनों में प्रेजेंट है, तो 3 को छोड़ करके 1 2 होगा। जो हमारा ए माइनस बी होगा वो 1 2 होगा, ठीक है। फिर यूनियन बी माइनस ए, तो जो बी में हो ए में ना हो, तो बी में 3 है और ए में भी 3 है, तो सिर्फ हम 4 5 को लेंगे, 3 को छोड़ देंगे, 4 5, ठीक है। जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो किसको, जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 1 2 4 5, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जो ये हमारा किसके इक्वल आ रहा है, तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा किसके इक्वल आ गया, ये हमारा आ गया ऑप्शन बी के इक्वल। ये हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ये हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि ये इसी के इक्वल आ गया, ठीक। 8वां दिया कि फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू, ये सेट किसके इक्वल आएगा, जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो हमारा किसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। चलिए हम इसका भी वेन डायग्राम बना करके ही देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम सिमेट्रिक डिफरेंस का ही वेन डायग्राम बना, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए का हम वेन डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है।
तो जब हम a माइनस बी बनाएंगे तो हम क्या करेंगे कि सिर्फ a वाला एरिया लेंगे, b को छोड़ देंगे, ठीक है। तो जितना बस a है उसको हम लेंगे, b वाला एरिया को हम नहीं लेंगे, इसमें नहीं कवर करेंगे, ठीक। और b माइनस ए क्या होगा, सिर्फ b वाला एरिया होगा, a वाला कवर नहीं होगा, ठीक। तो जब हम इसका यूनियन लेंगे तो यही हमारा इसका हो गया वेन डायग्राम, ठीक है। a माइनस बी यूनियन b माइनस ए का ये वेन डायग्राम हो गया। उसके बाद से हम क्या करेंगे, पहले का हम अब वेन डायग्राम बनाएंगे a का। a हमारा क्या दिया कि a माइनस बी यूनियन a, ठीक। जब हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये a हो गया, ये b हो गया, ठीक है। ये सेट a हो गया, ये सेट b हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। तो a माइनस बी में हम क्या लेंगे, सिर्फ a वाला एरिया लेंगे ना, b वाला तो लेंगे नहीं, क्योंकि b को हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद से हम जब इसका a के साथ यूनियन करेंगे तो सेम हमारा यही डायग्राम बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो सिमेट्रिक डिफरेंस है ये उसके इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा पहला क्या होगा, गलत होगा। पहला हमारा क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले का वेन डायग्राम बनाएंगे। हम दूसरे का बनाएंगे, दूसरा क्या है कि b माइनस ए यूनियन b। तो जब हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, ये a हो गया, ये b हो गया, a b u। b माइनस ए में क्या होगा, सिर्फ b वाला एरिया होगा, a को छोड़ के ये वाला एरिया होगा, ठीक है। और जब हम इसका यूनियन लेंगे b के साथ ही तो सेम हमारा यही पार्ट बचेगा, ठीक है। तो जब यही पार्ट बचेगा तो देख सकते हैं कि ये हमारा b माइनस ए यूनियन b का वेन डायग्राम बन गया। तो देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस के इक्वल आ रहा है कि नहीं, तो नहीं आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा, ठीक है। उसके बाद से हम c को बनाएंगे। हम c को बनाएंगे। c क्या दिया है कि a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसका वेन डायग्राम। ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, a b u, ठीक है। a यूनियन b, हम जब a यूनियन b इसका लेंगे तो क्या करेंगे हम कि कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो जब हम कंबाइन करेंगे तो a यूनियन b में हमारा ये सारा का सारा पार्ट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम कंबाइन कर रहे हैं। और a इंटरसेक्शन b क्या होगा, इसमें से जो a इंटरसेक्शन होगा वो हमारा ये होगा, बीच वाला भाग होगा, ये हमारा होगा a इंटरसेक्शन b होगा, ठीक है। और ये हमारा a यूनियन b होगा, ठीक है। अब जब हम क्या करेंगे, इसमें से हम a इंटरसेक्शन b को जब हम निकाल देंगे, यानी कि ये बीच वाले पार्ट को हटा के जब हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो किसके इक्वल आएगा, ये a हो गया, ये b हो गया, ये u हो गया। बीच वाले पार्ट को हम हटाएंगे और उसके बाद से जब हम शेड करेंगे इसको तो ये हमारा आ गया कि a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b का, ये हो गया a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b का वेन डायग्राम। अब देखिए ये क्या सिमेट्रिक डिफरेंस के इक्वल आ रहा है कि नहीं, तो हाँ, बीच वाले पार्ट को छोड़ के दोनों पार्ट सेडेड है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। फिर डी को देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, डी के लिए वेन डायग्राम बनाएंगे। तो डी हमारा दिया है कि a यूनियन b इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b, ठीक है। जब हम इसके लिए बनाएंगे वेन डायग्राम तो क्या होगा, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, a b यूनिवर्सल सेट। a यूनियन b क्या होगा, हम दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है। a यूनियन b हमारा क्या होगा, दोनों को ही हम कंबाइन करेंगे, ठीक। और a इंटरसेक्शन b क्या होगा हमारा,
ए इंटरसेक्शन बी हमारा ये वाला एरिया होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और ये हो गया ए यूनियन बी का, ठीक। तो जब हम ए यूनियन बी का ए इंटरसेक्शन बी के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट हमारा हट जाएगा, सिर्फ हमारा क्या बचेगा, ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट बचेगा। तो जब ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट बचेगा तो हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये यू हो गया, तो सिर्फ हमारा ये वाला एरिया बचेगा। जो हम ग्रीन कलर से इसको शेड कर रहे हैं ये हमारा हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये सिमेट्रिक डिफरेंस के इक्वल है या नहीं। तो ये इसमें दोनों पार्ट शेडेड है बीच को छोड़ के, और उसमें क्या है, बीच वाला पार्ट शेडेड है दोनों पार्ट को छोड़ के, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। ये डी ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। हमें इसमें से बताना है इन चारों में से कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा, ठीक है। तो हम वेन डायग्राम की हेल्प से तो दिखा दिए हैं, अब हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं। आप चाहे तो वेन डायग्राम की हेल्प से भी दिखा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को लेके, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेट को कंसीडर करके और इसको लिखेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सेट को कंसीडर करेंगे, तो हम मान लेंगे कि सेट ए इक्वल टू क्या है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और सेट बी इक्वल टू क्या है, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। जब हम इसका यूनिवर्सल सेट निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगा, ये यूनिवर्सल सेट हम निकालेंगे तो आएगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये हमारा यूनिवर्सल सेट आ गया। अब हम वैल्यू रख के पुट करेंगे और उसके बाद से देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है, हमें फॉल्स वाले को बताना है, ठीक है। तो ए क्या है, ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हम ए माइनस बी निकालें, ए माइनस बी में हम लेंगे कि जो सिर्फ ए में प्रेजेंट हो बी में प्रेजेंट ना हो। तो ए में क्या प्रेजेंट है, ए में प्रेजेंट है 1, 2, 3, 4, 5 और बी में 3, 4, 5। तुम 3, 4, 5 को हटा के सिर्फ 1, 2 को लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा हो गया 1, 2, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए हमारा क्या गिवन है, ए है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। और इंटरसेक्शन बी क्या दिया है, बी दिया है कि 3, 4, 5, 6। जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसको यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसा एलिमेंट है जो दोनों साइड है, तो 1, 2 हो गया और ये 1, 2 हो गया। तो ये तो ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है, ये हमारा ट्रू है, हमें फॉल्स बताना है, ये तो हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। अब चलिए हम दूसरा देखते हैं, बी को हम क्या लेंगे, बी में दिया है कि ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। हम ए माइनस बी क्या निकाले थे, ए माइनस बी है 1, 2, 1, 2, ठीक है, इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी क्या है, जब हम ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लेंगे तो कॉमन क्या है कि 3, 4, 5 है, ठीक है। कॉमन हमारा हो गया कि 3, 4, 5, ए माइनस 3, 4, 5, ठीक है। जब हम ए में से 3, 4, 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, 4, 5 सब्ट्रैक्ट होके 1, 2 बचा, ठीक है, 1, 2, ये हो गया 1, 2, ठीक है। तो ये भी हमारा आपस में इक्वल आ गया और ये भी हमारा ट्रू हो गया, हमें क्या बताना था, फॉल्स बताना था, ठीक। अब हम सी को देखेंगे, सी हमारा क्या गिवन है, ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
तो क्या हम लिखेंगे a माइनस बी हमारा क्या होगा, a माइनस बी हमारा 1,2 है, 1,2 इक्वल टू a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारा, b क्या है 3 4 5 6। जब हम u में से 3 4 5 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ओनली 1,2 बचेगा। ठीक है, ये हमारा 1,2 बचेगा। और जब हम a में से 1,2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 1 2 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3 4 5 बचा। ठीक, ये हमारा बचा 3, 4, 5। अब हम देख सकते हैं 1,2 हमारा क्या है 3 4 5 के इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और हमें क्या बताना था, फॉल्स को ही बताना था। ठीक है, तो फॉल्स हमारा हो गया। ये हमारा कौन सा था, सी था ना, तो हमें फॉल्स बताना था, ये हमारा सी होगा। ठीक, फॉल्स हमारा सी होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी में हमें क्या बताना है, a माइनस बी इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस बी। ठीक है, तो हम a माइनस बी देख सकते हैं 1,2 आया है, ये हो गया 1,2। ठीक है, और जब हम इसका यूनियन निकाल लेंगे a यूनियन b, तो a और b को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 माइनस बी। बी क्या गिवन है, बी है हमारा बी क्या दिया 3 4 5 6, बी है कि 3 4 5 6। अब जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1,2 आएगा, और ये भी 1,2 आ रहा है, तो ये तो हमारा ट्रू आ रहा है, हमें बस फॉल्स बताना था। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी होगा, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है कि फॉर एनी 3 सेट्स ए बी सी, और ये ऑप्शन दिया हमें बताना है कौन किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो चाहे आप वेन डायग्राम की हेल्प से बताइए और चाहे आप इसको सेट को कंसीडर करके पुट करके आप यहाँ पर बताइए। ठीक है, तो हम इसमें से सिर्फ एक बताएंगे, बाकी आपको करना है क्योंकि हम सारा मेथड आपको बता चुके हैं। ए को मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5। ठीक है, और बी को मान लेते हैं कि 3 4 5 6। ठीक, हम यहाँ पर सी मान लेंगे कि सी क्या है हमारा 5 6 7। ठीक है, ये हम सी मान लेते हैं। ठीक, जब हम इसका यूनिवर्सल सेट बनाएंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, 7 आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम b माइनस सी निकालते हैं, तो b माइनस सी क्या होगा कि वही एलिमेंट होगा जो सिर्फ b में प्रेजेंट हो, c में नहीं। तो b देख रहे हैं 5 और 6 दोनों में प्रेजेंट है, तो उसको छोड़ के क्या होगा 3, 4 होगा, ये 3, 4 आ गया। ठीक है, ये इक्वल टू a इंटरसेक्शन b क्या है, जो a और b दोनों में कॉमन क्या है 3 4 5, तो ये हो गया 3 4 5। ठीक है, माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या कॉमन है 5, सिर्फ 5 कॉमन है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ए और इंटरसेक्शन 3 4 में क्या कॉमन आएगा, तो 3, 4 कॉमन आएगा, और ये इक्वल टू 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, 4 आएगा। ठीक है, तो इसमें से जो हमारा पहला ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, चलिए हम सारा निकाल के दिखा देते हैं आप लोगों को। जब हम b लेंगे तो b क्या गिवन है, a इंटरसेक्शन b माइनस सी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b माइनस सी। ठीक है, दूसरा है कि a इंटरसेक्शन b माइनस सी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b माइनस सी। तो चलिए हम इसको लिखते हैं a इंटरसेक्शन b माइनस सी क्या आएगा, b माइनस सी, b माइनस सी क्या आएगा 5 6 निकल के 3 4 आएगा, 3, 4 आ गया। ठीक है,
इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में क्या कॉमन है, तो ए बी में 3 4 5 कॉमन है, ये हो जाएगा 3 4 5, ठीक है, माइनस सी। तो हम जब ए का हम 3 4 के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये तो हमारा 3 4 ही होगा, ठीक है। और जब हम 3 4 5 में से सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 3 4 5 में से हम सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 छोड़ के 3 4 बचेगा, ये होगा 3 4। तो ये ऑप्शन भी हमारा देख रहे हैं कि करेक्ट हो रहा है, दोनों आपस में इक्वल आ गया। सिर्फ हम वही एलिमेंट लेंगे जो 3 4 5 में प्रेजेंट हो, सी में ना हो। और सी में क्या प्रेजेंट है, सी में 5 6 7 है, ठीक। तो 5 निकाल के हम 3 4 लेंगे, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होता है। फिर सी देखेंगे, सी दिया है कि ए यूनियन बी माइनस सी इक्वल टू ए यूनियन सी, नहीं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये ओ ए हो गया, और ये बी माइनस सी क्या आएगा, बी माइनस सी 3 4 है, 3 4 है, ठीक है, इक्वल टू ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी हमारा क्या होगा, ए और बी को कंबाइन करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 होगा, 1 2 3 4 5 6। इंटरसेक्शन ए यूनियन सी क्या है, ए यूनियन सी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जब हम ए का यूनियन निकालेंगे 3 4 के साथ, तो ए क्या है, 1 2 3 4 5, तो क्या आएगा, ये 1 2 3 4 5 आएगा, ठीक है। और जब हम इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन निकालेंगे तो देख रहे कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो हम देख सकते हैं कि ये आपस में इक्वल नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, सी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। फिर डी क्या है, ए यूनियन बी माइनस सी इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन सी। ये वाला तो आप देख सकते हैं कि हम प्रॉपर्टी पढ़ाए थे कि क्या है कि ए यूनियन बी माइनस सी इक्वल टू क्या होता है, ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन सी, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, डी वाला हमारा करेक्ट हो गया, यानी कि सी को छोड़ के बाकी सारा हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है कि लेट ए इक्वल टू एक्स फ्रॉम एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स इज ग्रेटर देन 4 एंड बी इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स इज लेस देन 5, देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, हमें ये बताना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं कि मान लीजिए कि क्या दिया है, ए इक्वल टू एक्स फ्रॉम एक्स बिलोंग्स टू आर और एक्स की वैल्यू 4 से बड़ी है, ठीक है। तो हम जब ए इक्वल टू लिखेंगे तो ये हमारा ओपन इंटरवल 4 कॉमा इनफाइनाइट, ठीक है। और बी इक्वल टू क्या है, 5 से छोटा है ना रियल नंबर, तो क्या होगा हमारा, ये ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से 5 होगा, ठीक है। तो जब हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या आएगा हमारा 4 5, ठीक। तो देख लीजिए 4 5 किस में, ओपन इंटरवल में, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है कि इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 देन द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इज, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होगा, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए है वो कितना है, 5 है, ठीक है। तो जब सबसेट निकालेंगे नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, तो क्या निकालेंगे हम, 2 के पावर 5 बेस 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, और ये कितना आएगा, 32 आएगा, जो नंबर ऑफ सबसेट है, ठीक है। अब हम प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जब हम सबसेट निकालेंगे तो पहला तो एक हो जाएगा 5
अगर हम सबसेट निकालते हैं तो पहला एक 5 हो जाएगा और एक खुद ये ही हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो ए है वो हमारे क्या होगा, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो जो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट है तो हम उसको निकाल देंगे इसमें से, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होगा, इक्वल टू 32 माइनस 1। ए को निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 31, और ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, सी। ये हमारा सी ऑप्शन है, करेक्ट हो गया, ठीक। फिर लास्ट क्वेश्चन क्या दिया कि फॉर टू सेट्स ए यूनियन बी इक्वल टू ए, इफ़ ऑप्शन दिया पहला बी इज सबसेट ऑफ ए, दूसरा ए इज सबसेट ऑफ बी, तीसरा ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड चौथा ए इक्वल टू बी। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हम जानते हैं कि अगर हम ए यूनियन बी लेते हैं तो क्या होता है, वो ए के इक्वल आता है, ठीक है। ए यूनियन बी इक्वल टू ए आ गया, और ये हमारा क्या है, ये हमारा छोटा वाला सेट है, ठीक। ये छोटा वाला सेट है तो क्या होगा, ये या तो होगा बी इज सबसेट ऑफ ए या फिर बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है कि बी इज प्रॉपर सबसेट, बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये 13 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था जो हम कल भी कराए थे और आज भी कराए हैं। तो ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपको ऐसे प्रूफ करने के लिए मिले तो आप या तो सेट कंसीडर करके प्रूफ कर सकते हैं या फिर आप इसका वेन डायग्राम बना के प्रूफ कर सकते हैं, ठीक। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।